हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्तानीता। रुक कर लेते हैं फटाफट हरियाणा की ओर। हमारे इस बुलेटिन में हम आपको मुखातिब कराएंगे हरियाणा की फटाफट खबरों से। बजट को लेकर सीएम मनोहर लाल सभी विधायकों और सांसदों के साथ बैठक कर रहे थे। इस बैठक में हरियाणा बजट सत्र पर चर्चा की गई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी दी गई कि हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 5 मार्च से शुरू होगा। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ सिविल सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल बैठक में निर्णय लिया गया है। किसान आंदोलन के चलते मार्च में सत्र बुलाने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को अब तैयारियों के 5 लाख रुपए की अग्रिम राशि दी जाएगी। खेल नीति में प्रावधान कर इसकी अधिसूचना जल्दी जारी की जाएगी। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का आंदोलन आज अपने 77वें दिन में प्रवेश कर चुका है। किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और वहीं दिल्ली पुलिस ने आज भी सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर बंद रखा है, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। टीकरी बॉर्डर पर किसानों का धरना 77 दिनों से लगातार जारी है और इसी बीच किसान संगठनों ने किसानों के स्वास्थ्य को देखते हुए टीकरी बॉर्डर पर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी है। दरअसल किसान नेताओं ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करने वाले किसानों को कपड़े पहनाए और किसानों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अर्धनग्न प्रदर्शन को रोकने का फैसला लिया। किसानों ने कहा कि खाप पंचायतों से आंदोलन को नई ऊर्जा मिल रही है। इसके साथ ही किसानों ने कहा कि जब तक कानून रद्द नहीं होंगे तब तक वो घर नहीं जाएंगे। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों की सहायता के लिए टोहाना की इमरजेंसी ब्रिगेड रवाना की गई। इस ब्रिगेड में युवा गाड़ियों के काफिले के साथ टीकरी बॉर्डर की ओर रवाना हुए हैं। बॉर्डर की ओर कूच करने वाले युवाओं ने बताया कि वो आपात स्थिति आने पर किसान नेताओं के साथ खड़े रहेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन में अपनी भूमिका निभाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो इस आंदोलन में किसान नेताओं की मजबूती के लिए जा रहे हैं और जो भी किसान नेताओं का आदेश होगा वो उसको मानेंगे। दिल्ली देहात के गांव से भी किसान आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। दिल्ली किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र डागर ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार की ओर से झूठा प्रचार किया जा रहा है कि दिल्ली देहात की ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान हैं वो आंदोलन से परेशान हैं और उनके कामकाज बाधित हो रहे हैं। इसी को लेकर वीरेंद्र डागर ने कहा कि किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए जहां दिल्ली गांव से लोग ढांसा बॉर्डर पहुंच रहे हैं, तो वहीं उन्होंने बताया कि दुल्हेड़ा, बारा और दलाल खाव के प्रतिनिधियों ने किसान आंदोलन को समर्थन दिया है। मिक्सोपैथी के विरोध में आईएमए का विरोध निरंतर जारी है। आईएमए चिकित्सकों ने बुधवार को क्रमिक भूख हड़ताल की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मिक्सोपैथी के बाद चिकित्सा को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होंगे। हम आयुर्वेद के खिलाफ नहीं है बल्कि मिक्सोपैथी के खिलाफ हैं। आईएमए चिकित्सकों ने कहा कि सरकार ने मिक्सोपैथी कानून के तहत आयुर्वेद चिकित्सकों को कुछ खास सर्जरी करने का अधिकार दे दिया है। आईएमए किसी पैथी के खिलाफ नहीं है। मिक्सोपैथी के रूप में आयुर्वेद चिकित्सकों को ऐसा अधिकार देना आम आदमी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा। पटौदी में सड़क निर्माण कार्य में करप्शन का मामला सामने है, जिसमें सड़कों को बिना रोड रोलर चलाए महज कागजों पर ही ठीक कर दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार से उसका भुगतान भी करा लिया गया। इसका खुलासा आरटीआई में हुआ। आरटीआई एक्टिविस्ट रमेश कुमार की माने तो पटौदी नगर परिषद ने साल 2018 में शहर में खस्ता हाल सड़कों को ठीक करने के लिए ठेका दिया था, लेकिन निर्माण कार्य के दौरान जो सड़कें बनी हैं उनमें रोड रोलर का जो नंबर दर्शाया गया है असल में वो तो बाइक का है।
इसी बीच शिकायतकर्ता का कहना है कि ये मामला साफ तौर पर ठेकेदार और परिषद के अधिकारियों के मिले भगत का लगता है। फिलहाल मामले में जांच जारी है और बीडीपीओ ब्लॉक समिति के चेयरमैन और अन्यों के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दे दिए हैं। सिवानी मंडी के मेन बाजार में शिविर का ढक्कन पिछले करीब 15 दिनों से टूटा हुआ, लेकिन इस ओर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, जबकि सी रोड पर पब्लिक हेल्थ विभाग का कार्यालय भी है। सड़कों के बीचों बीच टूटे शिविर के ढक्कन के कारण लगातार हादसों का अंदेशा बना रहता है। इसी बीच स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने इस बात की शिकायत डीसी को भी की, लेकिन उनकी ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया। लोगों का कहना है कि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम धरना देंगे। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में गिरावट लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में 93 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम से 22, फरीदाबाद से 7 नए कोरोना केसेस सामने आए और वहीं पंचकुला से 10 और पानीपत से 13 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 3033 मरीजों की मौत के मामले सामने आए। इसी के साथ हरियाणा में कुल 2,68,600 केस सामने आ चुके हैं और एक दिन में 105 मरीजों ने कोरोना को मात दी और वहीं अब तक कुल 2,64,000 से ज्यादा मरीज इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। बुलेट पर पटाखे बजाने वाले मंचलों पर यमुनानगर सिटी पुलिस की पैनी नजर है। बुलेट पर पटाखे बजाने वालों के खिलाफ शहर में स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है, जिसके तहत पुलिस ने एक दिन में 8 बुलेट को इंपाउंड किया। ये सभी मंचले बुलेट पर तेज रफ्तार से साइलेंसरों से पटाखे बजाते हुए शोर मचाते हुए जा रहे थे। सिटी एसएचओ सुखबीर सिंह ने बताया कि बुलेट से पटाखे बजाने वालों को काफी शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद यमुनानगर के एसपी कमलदीप गोयल के आदेश पर यह कार्रवाई की गई और आगे भी ये स्पेशल ड्राइव चलती ही रहेगी। एसएचओ सुखबीर सिंह ने बताया कि उनकी ओर से अभिभावकों से भी अपील की गई है कि वो नाबालिग बच्चों को मोटरसाइकिल ना दें। कोरोना काल में कई लोग ऐसे रहे जिन्हें बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ा। रेवेन्यू लॉस के कारण कई सरकारी दफ्तरों से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया, लेकिन गुरुग्राम नगर निगम ने न ही सिर्फ कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह दी, बल्कि किसी भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला गया। गुरुग्राम नगर निगम में 5,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी तैनात हैं। ये सभी कर्मचारी पूरी तरह से नगर निगम पर निर्भर हैं। इन कर्मचारियों ने कोरोना जैसी आपदा में भी अपनी जान की परवाह न करते हुए दिन रात कार्य किया है। गुरुग्राम नगर निगम की मेयर मधु आजाद की माने तो किसी भी कर्मचारी को नगर निगम ने बीते 1 साल में कोरोना में हुए नुकसान की वजह से नहीं निकाला। हालांकि 1-2 कर्मचारियों पर काम में लापरवाही बरतने पर जरूर कार्रवाई की गई, लेकिन कोरोना की वजह से किसी भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला गया है। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें समय पर तनख्वाह दी जा रही है और वो भी अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। नगर निगम की ओर से आदेशों के बाद कर्मचारी लगातार पूरे गुरुग्राम में अलग अलग स्थानों पर समय समय पर सैनिटाइजेशन का कार्य भी कर रहे हैं। बहादुरगढ़ के मामन विहार में रहने वाले लोग सीवर और नाले के गंदे पानी से परेशान हैं। मामन विहार की सड़कों पर 2 फुट का गंदा पानी भर गया है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर परिषद की ओर से पानी की निकासी के लिए पंप सेट लगाया गया है, लेकिन वो भी महज खानापूर्ति ही साबित हो रहा है। वहीं इस मामले में पार्षद अनीता का कहना है कि मामन विहार में मौजूद दूध की डेयरी नाले में गंदगी डालते हैं और इसी से समस्या हो रही है। उन्होंने कहा कि हम यहां एक डिस्पोजेबल भी लगा रहे हैं, जिससे काफी हद तक समस्या का समाधान होगा। रेवाड़ी में नगर परिषद का एक और बड़ा कारनामा सामने आया, जहां नगर परिषद अधिकारियों ने शहर में स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर लाखों रुपए के अंडरग्राउंड डस्टबिन लगा दिए, लेकिन इन अंडरग्राउंड डस्टबिन को लेकर जैसे दावे किए गए थे उस हिसाब से इनका इस्तेमाल नहीं किया गया है। इन अंडरग्राउंड डस्टबिन के अंदर ना तो सेंसर पाए गए, ना ही सॉफ्टवेयर डाला गया ताकि अंडरग्राउंड डस्टबिन के भरने पर सायरन बजे और अधिकारी ऑटोमेटिक तरीके से मशीन भेजकर इन्हें खाली करा सके।
अधिकारी बताते हैं कि शहर में 8 जगह पर ये डस्टबिन लगाए हुए हैं जिन पर 50 लाख से ज्यादा की राशि खर्च की गई थी। और वहीं अब जब इसको लेकर अधिकारियों से प्रश्न किया जा रहा है तो वो नीम अंडरग्राउंड डस्टबिन को ठीक कराने की बात कर रहे हैं। बुल्ढाना के नवनियुक्त डीएसपी शमशेर सिंह ने कार्यभार संभालने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बुल्ढाना को जनता और पुलिस की सहायता से अपराध मुक्त बनाए जाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही अब लंबित पड़े मामलों का भी जल्द निपटारा किया जाएगा। डीएसपी ने सभी थाना प्रभारियों के साथ बैठक कर अपराध पर लगाम लगाने के लिए उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। लोगो सचिवालय स्थित अपने कार्यालय पर पत्रकारों से मुखातिब होते हुए डीएसपी शमशेर सिंह ने कहा कि क्षेत्र में अपराध पर लगाम लगाना ही मेरी पहली प्राथमिकता होगी। बुलेट पर पटाखे बजाने वाले मंचलों पर यमुनानगर सिटी पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। बुलेट पर पटाखे बजाने वालों के खिलाफ शहर में स्पेशल ड्राइव चलाई गई है जिसके तहत पुलिस ने एक दिन में 8 बुलेट को इंपाउंड किया। और ये सभी मंचले बुलेट पर तेज रफ्तार से साइलेंसरों से पटाखे बजाते हुए शोर मचाते हुए जा रहे थे। मसले में सिटी एसएचओ सुखवीर सिंह ने बताया कि बुलेट से पटाखे बजाने वालों की काफी शिकायतें मिल रही थी जिसके बाद यमुनानगर के एसपी कवलदीप गोयल के आदेश पर कार्रवाई की गई है। इसी बीच पुलिस का कहना है कि आगे भी स्पेशल ड्राइव चलती रहेगी। एसएचओ सुखबीर सिंह ने बताया कि उनकी ओर से अभिभावकों से भी अपील की गई है कि वो नाबालिग बच्चों को मोटरसाइकिल न चलाने दें। गोहाना में बुलेट मोटरसाइकिल से पटाखे बजाने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन कई दिन से सख्त दिखाई दे रहा है। गोहाना जींद रोड पर गर्ल कॉलेज के सामने एक बुलेट बाइक पर पटाखे बजाना भारी पड़ा। पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए युवक का 56,000 का चालान काटा। गोहाना पुलिस ने पिछले 3 दिनों में 7 से 8 बाइकों को इंपाउंड किया जिन पर 2,34,000 रुपए का जुर्माना किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए गोहाना सिटी थाना प्रभारी सवित कुमार ने बताया कि लगातार कार्रवाई करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अंबाला शहर के पॉलिटेक्निकल विद्यार्थियों ने ऑफलाइन परीक्षा का विरोध जताया। छात्रों ने पॉलिटेक्निक प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताते हुए ऑनलाइन परीक्षा की मांग की। विद्यार्थियों ने अपनी मांगों को लेकर पॉलिटेक्निक प्रिंसिपल को ज्ञापन भी सौंपा। ऑफलाइन परीक्षा का विरोध कर रहे विद्यार्थियों का कहना है कि जब उनकी पढ़ाई ऑनलाइन हुई है तो ऑफलाइन परीक्षा क्यों आयोजित की जा रही है। कैथल के 37 गांव में महाग्राम पुस्तकालय खोले जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जिले में ये महाग्राम पुस्तकालय उपमंडल और खंड स्तर पर खोले जाएंगे। ग्रामीणों को बेहतर शिक्षा देने के लक्ष्य से इन पुस्तकालयों को खोला जाएगा। जिले में 37 महाग्राम पुस्तकालयों के लिए करीब 1 करोड़ 11 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं। और इस बारे में जानकारी देते हुए जिला पुस्तकालय अध्यक्ष और नोडल अधिकारी श्याम सुंदर कौशिक ने बताया कि सुजान सिंह नाम से एक व्यक्ति को यहां मिलाकर काम पूरी तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन महाग्राम पुस्तकालयों में पढ़ाई करने वालों के लिए टेबल, अलमारी, कुर्सी, पंखों की व्यवस्था की जाएगी। बताया कि फिलहाल सरकारी स्कूलों में ये पुस्तकालय खोले जाएंगे। इन सभी पुस्तकालयों में एक लाइब्रेरी जो है वो भी रखी जाएगी। सिरसा में अपराध पर लगाम लगाने के मकसद पर शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस प्रक्रिया के तहत शहर में 40 नई जगहों पर 100 सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं। इसके लिए 50 लाख रुपए की राशि भी पुलिस विभाग के पास पहुंच चुकी है। बाजार कॉलोनी या फिर चौराहों सभी जगह सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं। सभी जगहों पर सीसीटीवी से पुलिस कंट्रोल रूम में निगरानी रखी जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले भी शहरों में 25 जगहों पर 98 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। डीएसपी आर्यन चौधरी ने बताया कि 40 नई जगहों पर 100 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अब शहर के लगभग पॉइंट्स कैमरे में लगाए जा रहे हैं। सीएम फ्लाइंग ने बुधवार को हांसी में खाद, बीज और कीटनाशक बेचने वाले 5 जगहों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम ने दुकानों से सैंपल लिए। इसी दौरान सीएम फ्लाइंग की टीम का नेतृत्व कर रहे सब इंस्पेक्टर राजवीर सिंह, कृषि विभाग के एसडीओ ने 3 दुकानों और अनाज मंडी के नजदीक 2 दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान टीम ने बीज भंडार में रखे बीज और खाद और कीटनाशकों की जांच की। कृषि विभाग के डॉक्टर राजवीर सिंह ने बताया कि सीआईडी और सीएम फ्लाइंग को किसानों की शिकायत मिल रही थी कि
नकली खाद, बीज और कीटनाशक की पैकिंग कर वो बेचे जा रहे हैं, जिसके बाद सीएम फ्लाइंग और कृषि विभाग की टीमों ने